नमस्कार दोस्तों, आज हम मुख्य विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में। आज की कथा विशेष है क्योंकि हम बात करेंगे उन दिव्य नदियों की जो केवल जलधारा नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म की आत्मा मानी जाती है। उन नदियों की जो देवताओं, ऋषियों और भक्तों की कथा से जन्मी और जिन्होंने इस धरती को पवित्र बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं मां गंगा की। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गौमुख, जो हिमालय की गोद में स्थित है। पुराणों के अनुसार जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, तब उनके उद्धार के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का वचन दिया, परंतु उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को भगीरथ प्रयत्न और शिव जटा गंगा कहा जाता है। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और तपस्या से देवत्व को भी धरती पर उतारा जा सकता है। गंगा आज भी मोक्षदायिनी मानी जाती है और हर हिंदू के लिए पवित्र स्नान का स्थान है। अब बात करते हैं यमुना नदी की, जिनका उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है, इसलिए इन्हें यमुनाज कहा जाता है। कथा के अनुसार जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ने तप करने हेतु अपनी परछाई छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया, तब छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। यमुना भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नदी है। वृंदावन, मथुरा और गोकुल में उनकी लीलाएं यमुना तट पर ही हुई। जब कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, तब उन्होंने यमुना का जल विष से मुक्त किया। इसीलिए यमुना भक्ति, प्रेम और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। अब बढ़ते हैं नर्मदा नदी की ओर, जिनका उद्गम स्थल है अमरकंटक पर्वत, मध्य प्रदेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान महादेव ध्यान में लीन थे, तभी उनके पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जो प्रवाहित होकर नदी के रूप में बन निकली। वही नर्मदा कहलाई। इसीलिए नर्मदा को शिव की कन्या या पुत्री कहा गया है। कहा जाता है कि जहां गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा का प्रवाह पश्चिम दिशा में सागर तक जाता है और ये विनाश व सृजन दोनों की प्रतीक है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की, जिसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत है। कथा कहती है कि एक बार ऋषि गौतम पर अनजाने में एक गौहत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को आह्वान किया कि वे दक्षिण दिशा में अवतरित हों। गंगा ने सहमति दी और इस रूप में गोदावरी का जन्म हुआ। इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी का तट पंचवटी, नासिक और त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थों से जुड़ा हुआ है, जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान निवास किया था। अब दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी की बात करें, जिसका उद्गम स्थल है तलक कावेरी, कर्नाटक। कथा के अनुसार ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, जो देवी स्वरूपा थी, उन्होंने पृथ्वी पर जल के रूप में अवतार लिया ताकि दक्षिण भारत की भूमि उर्वर हो सके। एक अन्य कथा के अनुसार जब ऋषि अगस्त्य के कलश का जल गिरा, तो वो प्रवाह बनकर बहने लगा और कावेरी के रूप में विख्यात हुआ। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों की जीवन रेखा है। इसका जल न केवल भौतिक रूप से जीवन देता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक भी है। अब आते हैं कृष्णा नदी की कथा पर। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कहा जाता है कि जब देवी सरस्वती ने ब्रह्मा यज्ञ में उपस्थित होने से इनकार किया, तो ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे धरती पर प्रवाहित होंगी। उस शाप के परिणाम स्वरूप देवी ने कृष्ण रूप धारण किया और नदी के रूप में बहने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी को जीवन देने के लिए कृष्णा रूप में अवतार लिया और नदी के रूप में प्रवाहित हुए। कृष्णा नदी का जल जीवन, शक्ति और ईश्वर की करुणा का प्रतीक माना गया है। अब एक और प्राचीन नदी सरस्वती की बात करें, जो आज अदृश्य हो चुकी है। वेदों में सरस्वती का विशेष वर्णन मिलता है।
इसे ज्ञान की देवी कहा गया है। ये नदी हिमालय से निकलकर कच्छ के रण तक बहती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को 7 नदियों में सबसे महान कहा गया है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का प्रवाह पृथ्वी से लुप्त हो गया क्योंकि उन्होंने समस्त पापों को अपने में समाहित कर लिया था। परंतु ये नदी आज भी हमारे संस्कारों, मंत्रों और ज्ञान की परंपरा में प्रवाहित होती है। इन सभी नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा की कथा हमें यह सिखाती है कि नदियां केवल जल नहीं बल्कि देवत्व की मूर्त रूप है। इनकी हर लहर में एक कहानी छिपी है, कहीं भक्ति की, कहीं तपस्या की, कहीं प्रेम की और कहीं मोक्ष की। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जहां जहां ये नदियां बहती हैं वहां ईश्वर का वास होता है। गंगा यमुना का संगम, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, उसे तीर्थराज कहा गया है क्योंकि वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इन नदियों के किनारे बसाए गए नगर वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, कांचीपुरम भारतीय संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इस प्रकार ये नदियां केवल भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और जीवन का संगम है। जब हम इनका स्मरण करते हैं तो हम अपने संस्कारों, अपने इतिहास और अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं। मां गंगा की धार में स्नान हो या नर्मदा का दर्शन, यमुना के तट पर भजन हो या कावेरी के किनारे ध्यान, ये सब ईश्वर से एकता का अनुभव है। इन पवित्र नदियों की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन भी एक प्रवाह है, स्रोत से सागर तक की यात्रा, जो अंत में उसी ईश्वर में विलीन हो जाती है जिससे सबका जन्म हुआ। तो दोस्तों, यही थी हमारे सनातन धर्म की पवित्र नदियों की उत्पत्ति की दिव्य कथा। इनकी कहानियां न केवल पौराणिक है बल्कि हमें यह सिखाती है कि हर धारा में ईश्वर का अंश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महादेव।